श्रावस्ती नगर में हर बच्चा बुद्ध का नाम जानता था और हर घर गौतम के मौन भिक्षार्थी अनुयायियों के भिक्षा पात्रों को भरने के लिए तत्पर था। नगर के पास गौतम का प्रिय आवास जैतवन था, जिसे सांख्य मुनि के परम भक्त धनी व्यापारी अनाथ पिंडक ने उन्हें और उनके अनुयायियों को भेंट दिया था। गौतम के निवास स्थान की तलाश में दोनों युवा तपस्वियों को किस्से और अपने सवालों के जवाब में इस जनपद का संकेत दिया गया था और श्रावस्ती में उनके आगमन पर उन्हें उस पहले ही दरवाजे पर तत्काल भोजन अर्पित किया गया, जहां वे भिक्षा मांगने के लिए चुपचाप खड़े हुए। उन्होंने भोजन किया और सिद्धार्थ ने भोजन देने वाली महिला से पूछा, हमें यह जानने की उत्कृष्ट इच्छा है कि तथागत बुद्ध कहाँ रहते हैं, क्योंकि हम वन में रहने वाले दो श्रमण हैं और शास्त्रा के प्रवचन उनके मुख से सुनने आए हैं। औरत ने कहा, ओ वनवासियों श्रमणों, तुम सही स्थान पर आए हो। महाबोधि जैतवन में निवास करते हैं, अनाथ पिंडक के उपवन में। यात्रियों, तुम वहाँ रात बिता सकते हो, क्योंकि बुद्ध के मुख से उनके उपदेश सुनने के लिए जो ढेरों लोग इकट्ठे होते हैं, उनके लिए वहाँ पर्याप्त स्थान है। तब गोविंद प्रसन्न हुआ और खुश होकर बोला, तब हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए। हमारी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन हमें बताओ माता, क्या तुम बुद्ध को जानती हो? क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है? औरत ने कहा, मैंने महाबोधि को कई बार देखा है। बहुत से दिन मैंने उन्हें रास्ते से होकर जाते देखा है, मौन पीले चिवर में चुपचाप अपने भिक्षा पात्र घरों के दरवाजों के सामने बढ़ते हुए, भरा हुआ कटोरा लेकर लौटते हुए। गोविंद मंत्रमुग्ध सुनता रहा और यह चाहता था कि बहुत से प्रश्न पूछे, बहुत कुछ सुने, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे याद दिलाया कि जाने का समय हो गया था। उन्होंने धन्यवाद दिया और विदा होते हुए। रास्ते के बारे में पूछना बेकार था, क्योंकि बहुत से तीर्थयात्री गौतम के अनुयायी जैतवन की ओर जा रहे थे। जब वे रात को वहां पहुंचे तो नए नए लोगों का वहां आना जारी रहा। आश्रय का अनुरोध करने और पाते हुए उनके बीच से आवाज़ों का एक शोर उठ रहा था। दोनों श्रमणों ने, जो वन में जीने की आदि थे, जल्दी से चुपचाप आसरा खोजा और सुबह तक वहीं बने रहे। सूरज के निकलने पर वे उन भक्तों और उत्सुक लोगों की भारी संख्या देखकर चकित रह गए, जिन्होंने वहां रात बिताई थी। उस भव्य उपवन के सभी पथों पर पीले चिवर पहने भिक्षु टहलते नजर आ रहे थे। यहाँ वहाँ वे पेड़ों के नीचे बैठे थे, ध्यानमग्न और उत्साह से बातचीत में लीन थे। छाया भरा उपवन एक नगर की तरह था, मधुमक्खियों से भरा हुआ। अधिकतर भिक्षु अपने भिक्षा पात्रों के साथ अपने दोपहर के भोजन के लिए सामग्री जुटाने के लिए चले गए। दिन भर में उनका यही एकमात्र भोजन था। यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध भी सुबह भिक्षा मांगने के लिए गए। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा और फौरन पहचान लिया। मानो किसी देवता के इशारे से उसने उन्हें भिक्षा पात्र लिए चुपचाप उस जगह से जाते देखा। पीले चिवर में एक विनीत व्यक्ति। देखो, सिद्धार्थ ने धीमे स्वर में गोविंद से कहा, वे रहे बुद्ध। गोविंद ने ध्यान से पीला चिवर पहने उस भिक्षु को देखा और किसी भी तरह दूसरे भिक्षुओं से अलग नहीं किया जा सकता था। तीस पर भी गोविंद ने जल्दी ही उन्हें पहचान लिया। हाँ, ये वही थे। वे उसके पीछे पीछे चले और बराबर उन्हें परखते रहे। अपने विचारों में मन बुद्ध शांत भाव से अपनी राह पर बढ़ते रहे। उन्होंने अपना लबादा ठीक उसी तरह धारण कर रखा था जैसे दूसरे भिक्षुओं ने। वे उसी प्रकार चल भी रहे थे, लेकिन उनका चेहरा और कदम नीचे झुकी, उनकी निगाहें शांत चितवन। चैन से नीचे को लटका उनका हाथ की उंगली तक शांति व्यक्त कर रही थी, पूर्णता व्यक्त कर रही थी। उसे कोई तलाश नहीं थी, वह किसी चीज की नकल नहीं करती थी। वह एक निरंतर स्थिरता, एक अक्षय प्रकाश, एक अभेद्य शांति प्रतिबिंबित कर रही थी। और इसी तरह चलते हुए गौतम भिक्षा के लिए नगर में गए और दोनों श्रमणों ने उन्हें पूरी तरह शांत मुद्रा से, देह की स्थिरता से ही पहचाना, जिसमें कोई खोज या तलाश नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई कपट नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल प्रकाश और शांति। आज हम उनके मुख से उपदेश सुनेंगे, गोविंद ने कहा। सिद्धार्थ ने जवाब नहीं दिया। वह उपदेशों को लेकर बहुत उत्सुक नहीं था। उसने यह नहीं सोचा था कि वे उन्हें कुछ नया सिखाएंगे। उसने और गोविंद ने भी बुद्ध के प्रवचनों का सार सुन रखा था।
भले ही दूसरे और तीसरे मुख से दोहराए गए समाचारों में, लेकिन उनके ध्यान में गौतम के सिर, उनके कंधे, उनके पैरों, उनके शीश नीचे को लटके उनके हाथों को देखा और ऐसा जान पड़ा कि उनके हाथ की हर उंगली एक जोड़ में ज्ञान था। वे सत्य व्यक्त करते थे, उच्छ्वासित करते थे, विकृत करते थे। सिद्धार्थ ने कभी किसी व्यक्ति को इतना आदर योग्य नहीं समझा था, किसी आदमी को कभी इतना प्रेम नहीं किया था। वे दोनों बुद्ध के पीछे पीछे नगर में गए और खामोशी से लौट आए। उन्होंने खुद उस दिन भोजन न करने का फैसला किया था। उन्होंने गौतम को वापस आते देखा, उन्हें अपने शिष्य के दायरे के अंदर बैठे भोजन करते देखा। उन्होंने जो खाया उससे चिड़िया भी जी भर कर नहीं खा सकती, इतना थोड़ा सा उन्होंने खाना खाया। और फिर उन्हें आम के पेड़ की छाया के नीचे बैठते देखा। लेकिन शाम की जब गर्मी कम हुई और शिविर में सब लोग चौकले होकर इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने बुद्ध को उपदेश देते सुना। उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी, वह भी निर्मल थी, फिर शांतिपूर्ण। गौतम ने दुख के कारण, दुख के निवारण के उपाय की चर्चा की। जीवन पीड़ा से भरा था, संसार दुखमय था, लेकिन दुख के निवारण का रास्ता खोज लिया गया था। बुद्ध के पथ पर चलने वालों के लिए मोक्ष का मार्ग खुला था। तथागत ने कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में बातें की। 4 आर्य सत्य सिखाए, अष्टांगिक मार्ग सिखाया। धीरज के साथ उन्होंने उदाहरण और दृष्टांत देते हुए शिक्षा की आम पद्धति से काम लिया। उनका स्वर स्पष्ट रूप से और शांति के साथ उनके सुनने वालों तक पहुंचा, प्रकाश की किरण की तरह, नभ मंडल के सितारे की तरह। जब बुद्ध ने समाप्त किया तब तक रात हो चुकी थी। बहुत से तीर्थ यात्रा पे आए और उन्होंने संघ में शामिल होने का अनुरोध किया। बुद्ध ने उन्हें स्वीकार किया और कहा, तुमने ध्यान से धर्म उपदेश सुने हैं तो आओ, हमारे साथ मिल जाओ और आनंद से विचारों दुखों का अंत करो। संकोची गोविंद भी आगे बढ़ा और बोला, मैं भी बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण में आना चाहता हूँ। उसने संघ में शामिल होने की मांग की और उसे स्वीकार कर दिया गया। जैसे ही बुद्ध रात भर के लिए विदा हुए, गोविंद ने सिद्धार्थ की ओर मुड़कर कहा, सिद्धार्थ, मेरा मतलब तुम्हारी भर्त्सना करने का नहीं है। हम दोनों ने तथागत को सुना है, हम दोनों ने उसके उपदेश सुने हैं। गोविंद ने उपदेश सुने हैं और उन्हें स्वीकार किया है, लेकिन तुम मेरे मित्र, क्या तुम भी मोक्ष के मार्ग पर नहीं चलोगे? क्या तुम रुकोगे? क्या तुम अब भी प्रतीक्षा करोगे? जब उसने गोविंद के शब्द सुने तो सिद्धार्थ मानो नींद से जागा। वह देर तक गोविंद के चेहरे को देखता रहा। फिर उसने नरमी से कहा और उसके स्वर में जरा भी उपहास नहीं था, गोविंद मेरे मित्र, तुमने कदम बढ़ा दिया है। तुम अपना पथ चुन चुके हो। तुम हमेशा मेरे मित्र रहे हो। तुम हमेशा मुझसे एक कदम पीछे चले हो। अक्सर मैंने सोचा है, क्या गोविंद कभी अपने विश्वास के बल पर मेरे बिना कोई कदम उठाए अपने कदम उठाएगा? अब तुम एक मर्द हो, तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। तुम अंत तक इसी रास्ते पर चलो मेरे दोस्त, और तुम्हें मोक्ष मिले। गोविंद ने, जो अब भी पूरी तरह नहीं समझा था, अधीरता से अपने प्रश्न को दोहराया। बोलो प्रिय मित्र, कह दो कि तुम भी बुद्ध की शरण में जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने अपना हाथ गोविंद के कंधे पर रखा। तुमने मेरा आशीष सुन लिया है गोविंद, मैं उसे दोहराता हूँ। तुम अंत तक इसी रास्ते पर चलो, तुम्हें मोक्ष मिले। उस क्षण गोविंद को आभास हुआ कि उसका मित्र उसे छोड़कर जाने वाला है। वह रोने लगा। सिद्धार्थ, उसने चिल्लाकर कहा। सिद्धार्थ ने अनुकंपा भरे शब्दों में उससे कहा, मत भूलो गोविंद कि तुम अब बुद्ध के परिवारजकों में से एक हो। तुमने घर, माता पिता त्याग किए हैं, तुमने वंश संपत्ति त्याग दी है, तुमने अपनी इच्छा त्याग दी है, तुमने मैत्री त्याग दी है। यही उपदेश उनके प्रवचन देते हैं। यही तथागत बुद्ध की इच्छा है। इसी को तुमने खुद की इच्छा भी माना है। कल मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा गोविंद। दोनों मित्र लंबे समय तक वनों में घूमते रहे। वे देर तक लेटे रहे पर सो नहीं पाए। गोविंद ने बार बार अपने मित्र को जोर देकर यह जानना चाहा कि वह बुद्ध के उपदेशों को अनुसरण नहीं करेगा। उसे उनमें क्या खोट नजर आती थी, लेकिन हर बार सिद्धार्थ ने उसे टाल दिया। निश्चित रहो गोविंद, तथागत बुद्ध के उपदेश बहुत अच्छे हैं, मैं उनमें कोई खोट कैसे खोजता। सुबह सवेरे जल्द ही बुद्ध के एक अनुयायी सबसे वृद्ध भिक्षुकों में से एक ने उपवन का चक्कर लगाकर उन सभी नए लोगों
जो इकट्ठा हुए हैं उपदेश के प्रति निष्ठा व्यक्त की थी, ताकि उन्हें पीला चिवर धारण करा के पहली पहली सीखों और पंथ के कर्तव्यों की जानकारी करा सके। इस पर गोविंद ने खुद को खींचकर अलग किया, किशोर अवस्था के अपने मित्र को गले लगाया और भिक्षु का चिवर ओढ़ लिया। सिद्धार्थ अपने विचारों में गहरा डूबा हुआ उपवन में चहलकदमी करता रहा। वही उसकी भेंट गौतम से हुई, तथागत से। उसने आदर के साथ उनका अभिवादन किया और फिर बुद्ध के चेहरे के सद्भाव और शांति को देखकर युवक ने हिम्मत बांधी और बात करने की अनुमति मांगी। मौन रहते हुए तथागत बुद्ध ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। सिद्धार्थ ने कहा, महाबोधि, कल मुझे आपके अद्भुत उपदेश सुनने का आनंद प्राप्त हुआ। मैं अपने मित्र के साथ आपको सुनने के लिए बहुत दूर से आया था और अब मेरा मित्र आपके ही पास रहेगा। उसने आपके प्रति निष्ठा की शपथ ली है, लेकिन मैं नए सिरे से अपनी तीर्थ यात्रा शुरू कर रहा हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, तथागत बुद्ध ने विनम्र भाव से कहा। मेरी बातें शायद बहुत दृष्टता भरी है, सिद्धार्थ ने बात जारी रखी, लेकिन मैं सचमुच तथागत बुद्ध को खरेपन के साथ अपने विचारों से अवगत कराए बिना नहीं जाना चाहता था, क्योंकि बुद्ध थोड़ी देर और मेरी बातें सुनेंगे। मौन रूप से बुद्ध ने अपनी सहमति व्यक्त की। सिद्धार्थ ने कहा, भानते औरों से अधिक एक कारण से मैं आपके उपदेशों पर मुग्ध हूँ। हर चीज बिल्कुल साफ और प्रमाणित है। आप संसार को एक संपूर्ण अटूट श्रृंखला के रूप में दर्शाते हैं, कार्य कारण द्वारा एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां वाली शाश्वत श्रृंखला। कभी वह इतनी स्पष्टता से दर्शाई नहीं गई, कभी वह इतने निर्विवाद रूप से प्रमाणित नहीं की गई। निश्चय ही जब हर ब्राह्मण आपके उपदेशों के माध्यम से दुनिया को देखता है, पूरी तरह बोधगम्य छिद्र के बिना, स्फुटिक, स्वच्छ, न तो संयोग पर निर्भर न देवताओं पर, तब उसका हृदय और तेजी से धड़कने लगता होगा। संसार अच्छा है या बुरा, जीवन अपने आप में पीड़ा है या आनंद, वह अनिश्चित है या नहीं, ऐसा वह शायद हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मगर संसार की एकता, सभी घटनाओं की बोधगम्यता, उसी धारा से, कार्य के होने और मरने के उसी विधान से, बड़े और छोटे को अंगीकार, यह आपके दिव्य उपदेशों में साफ साफ चमकता है तथागत। लेकिन आपके उपदेशों के अनुसार सारी चीज़ों की यह एकता और तार्किक परिणति एक जगह टूटती है। एक छोटे से छिद्र से होकर एकता के संसार में कुछ अजीब सी चीज़ प्रवेश करती है, कुछ नया, कुछ जो पहले वहाँ नहीं था और जो दर्शाया और साबित नहीं किया जा सकता। यही है संसार के ऊपर उठने का, मोक्ष का आपका सिद्धांत। लेकिन इस छोटे से अंतर से, इस छोटे से व्यवधान से वह शाश्वत और एकमात्र सांसारिक नियम फिर भी भंग हो जाता है। मेरी इस आपत्ति के लिए मुझे क्षमा कीजिए। गौतम मौन रूप से निश्चल सुनते रहे थे और अब तथागत ने अपनी ममता भरी शिष्ट और साफ आवाज में बात की। तुमने उपदेशों को ध्यान से सुना है ओ ब्राह्मण पुत्र, और यह तुम्हारे लिए प्रशंसा योग्य है कि तुमने उनके बारे में इतनी गहराई से सोचा है। तुम्हें एक त्रुटि दिखाई दी है, इसके बारे में फिर से ध्यान से सोचो। तुम्हें जो ज्ञान के लिए प्यासे हो, मैं मतांतरों के झुरमुट और शब्दों की खींचातानी के बारे में चेता दूं। मान्यताओं का कोई अर्थ नहीं होता, वे सुंदर हो सकती है या कुरूप, बुद्धिमत्ता से भरी या मूर्खतापूर्ण, कोई भी उन्हें अपना या ठुकरा सकता है। लेकिन जो उपदेश तुमने सुने हैं वह मेरा मत नहीं है, और उसका उद्देश्य यह नहीं है कि संसार की व्याख्या उन लोगों के लिए की जाए जो ज्ञान के प्यासे हैं। उसका उद्देश्य काफ़ी अलग है। उनका लक्ष्य है दुखों से मुक्ति। यही है जिसकी शिक्षा गौतम देता है और कुछ नहीं। मुझे कुपित न हो, तथागत युवक ने कहा। मैंने शब्दों के बारे में झगड़ने के लिए आपसे इस तरह बात की है नहीं की है। जब आप कहते हैं कि मतों मान्यताओं का अधिक अर्थ नहीं होता तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन क्या मुझे एक बात कहने की अनुमति है? मैंने पल भर के लिए भी आप पर संदेह नहीं किया। एक पल के लिए भी मुझे यह संदेह नहीं था कि आप बुद्ध हैं, कि आप उस सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए इतने सारे ब्राह्मण और ब्राह्मण पुत्र प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आपने खुद अपनी खोज से, अपने तरीके से किया है, विचार विमर्श से, मनन चिंतन से, ज्ञान से, बोध से। आपने उपदेशों से कुछ नहीं सीखा, और इसलिए महाबोधि
मेरा विचार है कि कोई उपदेशों से मुक्ति या मोक्ष नहीं पाता। भांते आप किसी को भी शब्द या उपदेशों के माध्यम से वह नहीं बता सकते जो बोध की घड़ी में आपके साथ घटित हुआ। पर बुद्ध गौतम के उपदेश बहुत कुछ अंगीकार करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, समुचित जीवन कैसे जिए, बुराई से कैसे बचे। लेकिन एक बात है जो स्पष्ट मूल्यवान शिक्षा में शामिल नहीं है, उसमें उस रहस्य का लेस भी नहीं है जो प्रबुद्ध गौतम ने स्वयं अनुभव किया। सैकड़ों हजारों में से केवल उन्हीं ने। जब मैंने आपके प्रवचन सुने तो मैंने सोचा और अनुभव किया। यही कारण है कि मैं अपनी राह पर जा रहा हूँ, किसी दूसरे और बेहतर सिद्धांत को खोजने के लिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई है ही नहीं, बल्कि सभी सिद्धांतों और सभी गुरुओं को छोड़कर अपने लक्ष्य तक अकेले पहुँचने या मरने के लिए। लेकिन मैं अक्सर इस दिन को याद रखूँगा, वो महाबोधि, और इस घड़ी को भी जब मेरी आंखों ने एक पावन पुरुष के दर्शन किए। बुद्ध की आंखें झुकी हुई थी, उनका अबूझ अगम्य चेहरा पूर्ण संभाव व्यक्त कर रहा था। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने तर्कों को भूल नहीं कर रहे हो, तथागत ने धीरे धीरे कहा। तुम अपने लक्ष्य तक पहुँचो, यही कामना है। लेकिन यह बताओ मुझे, क्या तुमने भिक्षुओं के मेरे समुदाय को देखा है, मेरे बहुत से भाइयों को जिन्होंने उपदेश के प्रति निष्ठा की शपथ ली है? तुम्हारे ख्याल में और दूर देश से आए श्रमण, इन सब के लिए यह बेहतर होगा कि उपदेशों को त्याग कर सांसारिक जीवन और इच्छाओं की दुनिया में लौट जाए? यह विचार मेरे मन में कभी नहीं आया, सिद्धार्थ चिल्लाया। वे सभी उपदेशों का पालन करें, वे सभी अपने लक्ष्य पर पहुँचे। किसी दूसरे के जीवन को आंकना मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे खुद अपने बारे में फैसला करना चाहिए। मुझे चुनना और ठुकराना होगा। हम श्रमण निजता से स्वयं से मुक्ति चाहते हैं। महाबोधि, अगर मैं आपके अनुयायियों में से होता तो मुझे डर है ऐसा सिर्फ सतह पर होता। मैं खुद को धोखा देता कि मैं शांति से हूँ और मैंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जबकि वास्तव में मेरा सेल्फ लगातार जीता रहता और बढ़ता रहता, क्योंकि वह आपकी शिक्षा में और आपके लिए और भिक्षुओं के संग के लिए मेरी निष्ठा और प्रेम में ढल गया होता। हल्की सी स्मृति और विक्षुब्ध न की जा सकने वाली उत्फुल्लता और मैत्री के साथ बुद्ध एकटक उस अजनबी युवक को देखते रहे, और फिर उन्होंने मुश्किल से नजर आने वाली मुद्रा के साथ उसे विदा किया। तुम चतुर हो श्रमण, तथागत बोले। तुम्हें चतुराई से बातें करना आता है मित्र, बहुत अधिक चतुराई से सावधान रहना। बुद्ध अपने रास्ते पर चले गए और उनकी मुद्रा और हल्की सी स्मृति हमेशा के लिए सिद्धार्थ की स्मृति में दर्ज हो गई। मैंने कभी किसी आदमी को इस तरह देखते और मुस्कुराते, बैठते, चलते नहीं देखा, उसने सोचा। मैं भी इसी तरह देखना, मुस्कुराना, बैठना और चलना पसंद करूँगा। इतना मुक्त, इतना योग्य, इतना नियंत्रित, इतना खुला, इतना बच्चे सरीखा और रहस्यमय। आदमी तभी इस तरह दिखता और चलता है जब अपने आत्म को जीत लिया हो। मैं भी अपने आत्म को जीतूंगा। मैंने सिर्फ एक आदमी देखा है, सिद्धार्थ ने सोचा, जिसके आगे मुझे नज़र झुकानी होगी। मैं अपनी निगाह किसी दूसरे आदमी के आगे नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि इस आदमी के उपदेशों ने मुझे आकर्षित नहीं किया है, इसलिए कोई और शिक्षा मुझे अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी। बुद्ध ने मुझे लूट लिया है, सिद्धार्थ ने सोचा। उन्होंने मुझे लूट लिया है, किस पर भी उन्होंने मुझे इतना भी अधिक कीमती चीज़ दे दी है। उन्होंने मेरा मित्र मुझसे छीन लिया है, जो मुझ में विश्वास करता था और अब उनमें विश्वास करता है। वह मेरी छाया था और अब गौतम की छाया है, लेकिन उन्होंने मुझे सिद्धार्थ दे दिया है, मुझे मेरा अपना आप दे दिया है। उस उपवन को छोड़कर जाते हुए जिसमें तथागत बुद्ध रह गए थे, जिसमें गोविंद रह गया था, सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि उसने अपनी पिछली जिंदगी भी उपवन में छोड़ दी थी। धीरे धीरे अपने पथ पर बढ़ते हुए उसके दिमाग में यही विचार चक्कर काट रहा था। उसने गहराई से मनन किया जब तक कि यह एहसास पूरी तरह उस पर हावी नहीं हो गया और वह ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां वह कारण पहचानने लगा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कारणों को पहचानना सोचना है और केवल विचारों के माध्यम से भावनाएं ज्ञान बन जाती हैं और लुप्त नहीं होती, बल्कि वास्तविकता में तब्दील होकर परिपक्व बनना शुरू होती है। अपने पथ पर बढ़ते हुए सिद्धार्थ गहरी सोच में डूबा रहा। उसे आभास हुआ कि वह अब युवक नहीं रह गया, वह अब पुरुष था।
उसे आभास हो गया कि कुछ उसका छूट गया था, जैसे कैंचुली से सांप अलग हो जाता है। कुछ था जो अब उसके भीतर नहीं था, कुछ ऐसा जो उसकी समूची युवावस्था में उसके साथ रहा था और उसका हिस्सा था। यह था गुरु खोजने और पाने और उनके उपदेशों की, उनके शिक्षा को सुनने की इच्छा। उसने अब उस आखिरी गुरु से भी अलविदा ले ली। उसने भी, जो सबसे बड़ा, सबसे ज्ञानी गुरु था, सबसे पवित्र स्वयं तथागत बुद्ध, उसे उन्हें छोड़ना ही था। वह उनके उपदेशों को स्वीकार नहीं कर सकता था। धीमी गति से उस विचारक ने अपनी राह पर कदम बढ़ाए और खुद से पूछा, क्या था जो तुम उपदेश और गुरुओं से सीखना चाहते थे? और हालांकि उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, वह क्या था जो वह तुम्हें सिखा नहीं पाए? और उसने सोचा, जो मैं सीखना चाहता था वह निजता थी, आत्म था, और उसकी प्रकृति और स्वभाव, उसका चरित्र। मैं खुद को आत्म से रहित करना चाहता था, उसे जीतना चाहता था, लेकिन मैं उसे जीत नहीं पाया। मैं सिर्फ उसे धोखा दे सका, उससे महज भाग सका, छिप सका। सचमुच दुनिया में और किसी चीज़ ने मेरे दिमाग को नहीं घेर रखा था जितना निजता ने, इस पहेली ने जो मैं जीता हूँ कि मैं एक इकाई हूँ और बाकी सब अलग और भिन्न, कि मैं सिद्धार्थ हूँ और मैं दुनिया में किसी चीज़ के बारे में इतना कम नहीं जानता जितना खुद अपने बारे में, सिद्धार्थ के बारे में। सोचने वाला अपनी राह पर धीरे धीरे बढ़ते हुए इस विचार के चंगुल में जकड़ा हुआ सहसा ठिठक कर खड़ा हो गया, और फौरन ही इस विचार से एक और विचार उठ खड़ा हुआ। यह विचार था जिस कारण मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता, जिस कारण सिद्धार्थ बराबर मेरे लिए अजनबी और अनजाना बता रहा है, सिर्फ एक चीज़ पर टिका है, एकमात्र चीज़ पर। मैं खुद से डरता था, मैं अपने आप से भागता था, मैं ब्रह्म आत्मन की खोज कर रहा था। मैं खुद को नष्ट कर देना चाहता था, अपने आप से दूर चले जाना चाहता था, ताकि अनजाने अंतस्मत में सारी चीज़ों का केंद्र बिंदु खोज सकूं, आत्मनन का, जीवन का, दिव्य का, पूर्णता का। लेकिन ऐसा कि फेर में मैंने रास्ते में खुद को खो दिया। सिद्धार्थ ने आंखें उठाई और अपने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई और एक लंबे सपने से जागने का एहसास किया। उसकी नम्त नस में समा गया। फौरन ही वह आगे और तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ गया जिसे मालूम हो कि उसे क्या करना हो। हाँ, उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, मैं अब और आगे सिद्धार्थ से भागने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं अपने ख्यालों को अब आत्मन और संसार के दुखों पर केंद्रित नहीं करूँगा। मैं अब कभी अपने ही खंडरों के नीचे कोई रहस्य खोजने के लिए खुद को ध्वस्त और नष्ट नहीं करूँगा। मैं अब योग, वेद, अर्थवेद या तप या किसी भी सिद्धांत का अध्ययन नहीं करूँगा। मैं खुद से सीखूँगा, मैं अपना विद्यार्थी बनूँगा। मैं खुद अपने आप से सिद्धार्थ का रहस्य सीखूँगा। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, मानो संसार को पहली बार देख रहा हो। दुनिया खूबसूरत, अजीब और रहस्यमय थी। यहाँ नीला था, यहाँ पीला था, हरा था, आकाश, नदी, पर्वत, सबके सब सुंदर, सब रहस्यमय और मनमोहक। और इस सब के बीच में वह सिद्धार्थ जागृत, खुद अपनी तरफ बढ़ता हुआ। यह सब पीला, नीला, नदी, वन पहली बार सिद्धार्थ की आंखों से गुजरा। यह अब मार का, कामदेव का जादू नहीं रह गया था, माया का आवरण नहीं रह गया था। यह अब अर्थहीन और विश्व रूपों की आकस्मिक भिलता नहीं रह गया था, जिससे गहन विचारक ब्राह्मणों को अरुचि थी, जो मिलता और द्वैत का तिरस्कार करते थे, जो अद्वैत की तलाश में थे। नदी नदी थी और सिद्धार्थ के भीतर जो एक और दिव्य था, अद्वैत था, वह गुप्त रूप से नीले और नदी में रहता था। तो यह दैवी लीला और इच्छा थी कि पीला या नीला हो, आकाश और वन हो, जहाँ तहाँ सिद्धार्थ हो। अभिप्राय और वास्तविकता चीज़ों के पीछे कहीं छुपे हुए नहीं थे, वे उनके भीतर थे, उन सब के भीतर। मैं कितना बहरा और मूर्ख रहा हूँ, तेज तेज चलते हुए उसने सोचा। जब कोई आदमी वह पढ़ता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है, तो वह अक्षरों और विचार चिन्हों के प्रति
वित्सना से भरकर उन्हें माया, संयोग या बेकार के छिलके नहीं कहता, बल्कि वह उन्हें पढ़ाता है, उनका अध्ययन करता है, उनसे प्रेम करता है एक एक अक्षर से। लेकिन मैंने जो दुनिया की किताब और अपनी प्रकृति का ग्रंथ पढ़ना चाहता था, अक्षर और चिन्हों की उपेक्षा करने की अमान्यता दर्शाई। मैंने दृश्य जगत को माया कहा, अपनी आंखों और जीभ का संयोग कहा। अब यह समाप्त हो चुका है। मैं जाग गया हूँ, निश्चय ही मैं जाग गया हूँ और आज मैं जन्मा हूँ। लेकिन जैसे ही ये विचार सिद्धार्थ के मन से होकर गुजरे, वह अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया, मानो उसके रास्ते में सांप पड़ा हो। फिर अचानक यह भी उसके सामने स्पष्ट हो गया, उसे जो वास्तव में जगे हुए या नए जन्मे आदमी की तरह था, कि उसने अपनी पूरी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। जब उसने तथागत के कुंज जैतवन को उस सुबह छोड़ा था, जागृत हो चुकने के बाद खुद अपनी ओर अग्रसर, यह उसका इरादा था। और वर्षों की तपस्या के बाद यह उसके कर्मों का स्वाभाविक मार्ग जान पड़ा था कि वह अब अपने घर, अपने पिता के पास लौट जाए। लेकिन अब उस पर क्षण जब वह स्थिर खड़ा है, मानो उसके रास्ते में सांप पड़ा हो, उसके भीतर यह विचार उठा, मैं अब वह नहीं रह गया हूँ जो मैं था। मैं अब तपस्वी नहीं रह गया हूँ, पुरोहित नहीं रह गया हूँ, मैं अब ब्राह्मण नहीं रह गया हूँ। तब फिर घर पर मैं अपने पिता के साथ क्या करूँगा? अध्ययन, यज्ञ, हवन, पूजन, मनन, चिंतन का अभ्यास, यह सब मेरे लिए समाप्त हो चुका है। सिद्धार्थ निश्चल खड़ा रहा। पल भर के लिए बर्फीली ठंड उसके ऊपर से रेंग गई। वह अंदर ही अंदर किसी छोटे से जानवर की तरह, खरगोश की तरह थर्राया। जब उसे आभास हुआ कि वह कितना अकेला था। वह बरसों से बेघर, बार, अनिकेतन रहा था और उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब उसे यह एहसास हो रहा है। इससे पहले जब वह साधना और ध्यान में गहरे डूबा होता, तब भी वह अपने पिता का बेटा रहता, उच्च कुल का ब्राह्मण, धर्मपरायण पुरुष। अब वह केवल सिद्धार्थ था, जागृत, जागा हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसने लंबी सांस ली। एक पल के लिए वह कांपा। कोई भी इतना अकेला नहीं था जितना वह कोई सामंत नहीं था, किसी अभिनजन तंत्र का सदस्य। वह कोई शिल्पी या कारीगर नहीं था, किसी संघ से जुड़ा हुआ नहीं था, उसमें आसरा पाता हुआ, उसके रहन सहन, भाषा में हिस्सेदार। वह कोई ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणों के जीवन में भाग लेता। श्रमणों में शामिल कोई तपस्वी नहीं था, वनों में सबसे एकांकी तपस्वी भी ऐसा नहीं था, इतना अकेला। वह भी एक समुदाय का हिस्सा था। गोविंद एक भिक्षु बन गया था और हजारों भिक्षु उसके बंधु थे। वैसा ही चिवर धारण करते थे, वैसे ही विश्वासों में भागीदारी करते थे, ऐसी ही भाषा बोलते थे। लेकिन वह सिद्धार्थ, वह कहाँ था? किससे जुड़ा था? किसके जीवन में वह हिस्सा बनेगा? किसकी भाषा वह बोलेगा? उस क्षण जब उसके चारों ओर की दुनिया पिघल कर बह गई, जब वह नम में किसी तारक की तरह अकेला खड़ा था, उस पर बर्फीली हताशा का एक भाव हावी हो गया। लेकिन वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से खुश था। यही उसकी जागृति का अंतिम कंपन था, जन्म की आखिरी पीड़ा। फौरन ही वह फिर आगे बढ़ चला और तेजी से, अधीरता से कदम बढ़ाने लगा। अब घर की नहीं, पिता की ओर नहीं, अब बिना पीछे की ओर देखें, आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ।